बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे फ्रेज़ल वर्ब के ऊपर। हम देखेंगे कि एक फ्रेज़ल वर्ब आम वर्ब से किस तरह डिफरेंट होता है, इसके मीनिंग भी डिफरेंट होते हैं। तो आइए चलते हैं अपने लेसन में, जहाँ पर हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, जो फ्रेज़ल वर्ब आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पे फॉर, और इसको हम डिस्कस करेंगे एक वर्ब के साथ जो है पे। पे फॉर और पे ये दो डिफरेंट अलग लफ्ज़ हैं। पे फॉर का मतलब है कि आप कोई भी चीज़ जब ख़रीदते हैं या कोई भी सर्विस, जैसे कोई प्लम्बिंग सर्विस वगैरह आप लेते हैं, आप उसी वक्त उसकी पेमेंट करेंगे जिस वक्त आप ये सर्विस लेंगे। हम इसको कुछ सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कैन आई पे फॉर प्लम्बिंग सर्विसेज बाय ऑनलाइन ट्रांसफ़र। क्या मैं प्लम्बिंग सर्विसेज की पेमेंट ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकता हूँ? पे फॉर इसका मतलब है कि पे फॉर, क्या मैं पे कर सकता हूँ। दूसरा सेंटेंस है यू हैव टू पे फॉर दिस बुक एट द काउंटर। मेरे हाथ में एक बुक है और मुझे दुकान में एक काम करने वाले आदमी ने कहा है कि आप इस बुक की पेमेंट जो है काउंटर पे कर सकते हैं। एक आखिरी सेंटेंस है कैन आई पे फॉर ईच आइटम सेपरेटली। मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, मैं एक दुकान पे गया हूँ, मैंने कुछ चीज़ें ख़रीदी हैं। अब मैं वहाँ पे दुकानदार से पूछ रहा हूँ क्या मैं इन चीज़ों की पेमेंट अलग-अलग कर सकता हूँ। तो इस तरह हम पे फॉर को इस्तेमाल करेंगे। अब आते हैं पे की तरफ। इसका मतलब है कि जब हमने कोई सर्विस या कोई आइटम पास्ट में ख़रीदी थी जिसको हम पेमेंट करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम पे इस्तेमाल करेंगे। अब ये है पहला सेंटेंस है वी ऑलवेज पे आवर फ़ोन बिल ऑन टाइम। इसका मतलब है कि हम अपने फ़ोन के बिल टाइम से पे करते हैं। और दूसरा सेंटेंस है आई पे माई बिल्स बाय क्रेडिट कार्ड। मैं अपने बिलों की पेमेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू करता हूँ। और तीसरा सेंटेंस है आई विल पे हिम फॉर हिज प्लम्बिंग सर्विसेज टुमारो। मैंने अपने घर में काम करवाया है प्लम्बर से, लेकिन आज मैंने वो काम करवाया है, लेकिन आज मैं पेमेंट नहीं कर सकता, मैं पेमेंट कल करूँगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगा आई विल पे हिम फॉर हिज प्लम्बिंग सर्विसेज टुमारो। तो ये आपने देखा कि जब भी कोई चीज़ हमने ली है और या कोई सर्विस हमने ली है तो उसी वक्त उसकी पेमेंट करनी है, तो उसके लिए हमने पे फॉर इस्तेमाल करना है। और जब कोई सर्विस जो हम ले चुके हैं पहले या कोई आइटम हम ख़रीद चुके हैं पहले और उसकी हमने पेमेंट करनी है, तो उसके लिए हम पे इस्तेमाल करेंगे। इसका दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो ये है कि पे फॉर के और भी मीनिंग है, जैसे पनिश या सफ़र। पे फॉर के हम जो दूसरे मीनिंग है उसको डिस्कस करते हैं, पनिश और सफ़र। ठीक है, आपको कोई सज़ा मिलेगी या आपको कोई तकलीफ़ होगी। ठीक है, इसका पहला सेंटेंस है यू हैव टू पे फॉर योर एरोगेंस वन डे। इस सेंटेंस में ये बताया गया है कि आप बहुत एरोगेंट हैं, आप किसी की बात नहीं सुनते। ठीक है, लेकिन किसी ने आपको कहा है कि यू हैव टू पे फॉर योर एरोगेंस वन डे, कि आपको एक दिन इसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा या आपको इस अपनी एरोगेंस की वजह से सज़ा मिलेगी। ठीक है, आप कोई ऐसा काम करेंगे जिससे आपको सज़ा मिलेगी या आप बहुत ही मुश्किल में फंस जाएंगे। एक तो मतलब इसका ये है। इसका दूसरा सेंटेंस है यू विल पे फॉर योर मिस्टेक। आपने कोई मिस्टेक कर दी है, ठीक है, अब उस मिस्टेक का रिज़ल्ट एक ही है, या तो आपको नुकसान होगा, ठीक है, या आपने कोई अगर ऐसी मिस्टेक कर दी है, कानून तोड़ दिया, तो आपको उसकी सज़ा मिलेगी। लिहाजा इसीलिए सेंटेंस ये होगा यू विल पे फॉर योर मिस्टेक। ठीक है, ये इसका दूसरा मीनिंग था। अब आते हैं इसका तीसरा मीनिंग। ठीक है, पे फॉर का तीसरा मीनिंग है कि आपने किसी बिल की, किसी चीज़ की पेमेंट कर दी हुई है और आप उस चीज़ के मालिक बन चुके हैं। फॉर एग्जांपल सेंटेंस ये है माई कार इज़ ओल्ड। मेरी गाड़ी पुरानी है, बट एट लीस्ट इट्स पेड फॉर। लेकिन मैंने सारी इसकी पेमेंट अदा कर दी है। ठीक है, माई कार इज़ ओल्ड बट एट लीस्ट इट्स पेड फॉर। मेरी गाड़ी पुरानी है लेकिन मैं कम से कम इसका मालिक हूँ, मैंने इसकी सारी पेमेंट कर दी हुई है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का लेसन। मेरे आइंदा आने वाले लेसन्स में मैं बहुत से फ्रेज़ल वर्ब को कवर करूँगा जो हम डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। तो अब मेरे अगले लेसन तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले लेसन में। फ़ी अमान अल्लाह।